दिखाते हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास जारी था और अब से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू भी करेंगे और इस इजलास के अंदर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया था। इसके साथ साथ वजारत हाउसिंग की टास्क फोर्स की सिफारिशात भी इस इजलास में पेश की गई और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। शुक्रगुजार हूँ कि आप काबीना की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। पोलियो की दोबारा कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है और पोलियो की जो हमारी टीम है, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भरत और पोलियो की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर सेंटर आयशा फ़ारूक और सेक्रेटरी हेल्थ और उनकी टीम तमाम सूबों के साथ मिलकर वो कैंपेन में शरीक हैं। बदकिस्मती से जमरूद में पर एक और वाक़या हुआ है जहाँ पर एक पोलियो की टीम वहाँ पर गई थी सिक्योरिटी के लिए। वहाँ पर जो पुलिस तैनात थी वहाँ पर एक अब्दुल खालिद सिपाही शहीद हो गया। तो वतन के लिए उसने जान दी है कि पोलियो की जो मर्ज़ है पाकिस्तान का उससे छुटकारा हासिल हो जाए। कल मैं कोयटा में था और वहाँ पे जो वाक़या हुआ था कलात में, जिसमें 23 ख़वारिज जहन्नम रसीद हुए और उसमें 18 हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। और मैं वहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उनको मैं मिला, वो इंतहाई हौसले में थे, बहुत ही एक एतमाद के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अगर हमारी जान भी जाती तो हमें ज़रा भी मलाल ना होता कि हमने वतन के लिए कुर्बानी दी है। ये हैं वो शहीद और गाज़ी जो आज वतन की हिफाजत के लिए और दहशत गर्दों के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए एक मरतबा फिर, चाहे वो केपी में हैं चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, दिन रात वो पाकिस्तान के वतन की हिफाजत के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। और ये बात मुझे कहने दीजिए कि इस वक्त जो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं अफसर जवान, चाहे वो एफसी से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं कि अगर माजी में बाज़ गलत फ़ैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। तो बहरकैफ मैं समझता हूँ कि हमें ये बात हर वक्त ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि इस हवाले से हमारे जवान और अफसर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये तारीख़ हमेशा इनको सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले इन शहदा के लिए कल जो पोलियो के हवाले से पुलिस ने सिपाही ने अपनी जान दी है, उनके लिए ज़रा फातिहा कहें। इस वक्त वफाकी काबीना इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। जमरूद पोलियो टीम पर हमला भी अफसोसनाक था। उन्होंने कहा कि मैं कलात वाले वाक़े पर गया, अफसोस हुआ, मगर हमारे जवान पुरअज़्म थे, अगर हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो भी हम कुर्बान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सतह पे है ये 28.73% पे थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी टू जनवरी 2.4% पे आ चुकी है। इसके आप सबको, पूरी काबीना को और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी एमओस फाइनेंस और उनकी पूरी टीम को, एफबीआर को और तमाम दर्जा बदर्जा हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो पावर के हैं, चाहे वो
दूसरे शोबों से हैं, DPM हैं, आप सबका मैं और मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी अरक रेज़ी से इन 11.5 महीनों में आपने कोशिश की है, जिसके नतीजे में ये महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मंथ टू मंथ 2.4% पर। आप सबको इसकी मुबारक हो। और अब पूरी इस वक्त काविश है कि हम ग्रोथ की तरफ बढ़ें, माशी जो तरक्की जो है उसकी तरफ बढ़ें, और उसके लिए अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, फाइनेंस का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, प्लानिंग का, पावर का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, IT का। और इसी हवाले से हम आगे बढ़ेंगे, और यही इस वक्त हमारा मेन चैलेंज है। और मेरी सारी कोशिश और तवानाइयाँ इस तरफ होंगी कि हम किस तरह अपनी जो ग्रोथ है माशी उसको हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और वो जिस तरह दूसरे अहदाफ हमने अचीव किए हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भी इंशाअल्लाह हम बहुत अल्लाह ताला हमें आपकी मेहनत को इंशाअल्लाह उसमें बरकत डालेंगे। कल सऊदी अरब के साथ जो हमारा एक इंतहाई बरादर मुल्क है और इंतहाई पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन ख्यालात रखते हैं, तो हमारे जो भाई हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कल वफ्द भेजा था। और जो हमारी जो ऑयल फैसिलिटी है जो कि 2023 में 10 महीने थी, तो वो फिर दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गई थी। अब उसका दोबारा इजरा हुआ है और $1.2 बिलियन ये हमारी ऑयल फैसिलिटी जो सालाना उन्होंने दी है, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और यकीनन इससे न सिर्फ हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनको तक़वीत मिलेगी, बल्कि हमें इस बात का हौसला होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें और अब सरमायाकारी आगे लेके आएँ। इसी तरीके से सऊदी जो डेवलपमेंट फ़ंड है, उन्होंने हज़ारा के लिए एक पानी की स्कीम वो भी अप्रूव की है $41 मिलियन की। कल उसका भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। और बाकी जो SFD के जो मंसूबे हैं, जिनमें किंग सलमान हॉस्पिटल है वो $40 मिलियन की, उसमें सरमायाकारी, ये ग्रांट्स हैं, बिल्कुल जो हॉस्पिटल है ग्रांट है मुकम्मल तौर पर, वहाँ पर इंशाअल्लाह किंग सलमान हस्पताल बनाया जाएगा। और कल 5 फरवरी है और यौम यकजहती कश्मीर, पूरी कौम इंशाअल्लाह कौमी जज्बों से और मिली जज्बों से इंशाअल्लाह इसको मनाएंगे। और कश्मीरी आवाम की जो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में जो उनकी आज़ादी के लिए जो उनकी तहरीक जारी है, उससे इज़हार यकजहती पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह कल साबित करेगा, कराची से लेकर पेशावर तक इंशाअल्लाह। इसी तरीके से कल अल्हम्दुलिल्लाह 2 सूबों में जो हमारा एग्रीकल्चर टैक्स है और जो एक IMF की एक रिक्वायरमेंट भी है, कल सूबा सिंध में उसको अप्रूव कर दिया गया है और सूबा बलूचिस्तान में वो अप्रूव कर दिया गया है। अब इस तरह चारों सूबों ने ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर दी। और वैसे भी ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाज़ा है। इसमें सबसे पहल सूबा पंजाब ने की। मैं वज़ीर आला पंजाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वज़ीर आला KP का, वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर आला बलूचिस्तान का। मैं इन चारों सूबों के वज़ीर आला का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान वफाक के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी उसकी अदायगी के लिए उन्होंने आगे बढ़कर उन्होंने फ़ैसले किए हैं। इसके लिए मैं यकीनन जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी, कि जिन्होंने इस मामले में हमारी भरपूर मामनत की है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सब सूबे सताइश के हकदार हैं। रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए
میں نے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کو ذمہ داری دی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر وہ رمضان پیکج لے کے آئیں گے تاکہ کرپشن نہ ہو، خراب مال کی تقسیم وہاں پر خریداری نہ ہو، اور اس کے لیے ایک پیکج جو لے کے آئیں گے. میں نے کئی مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ اب یہ معاملہ نہیں چل سکتا. پچھلا سال جو گزرا ہے رمضان شریف کا، جو ہم نے دیکھا ہے، بے پناہ شکایات تھیں. باہر کے اب اس کا ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ مائنس یوٹیلیٹی سٹورز یہ پیکج لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ان تمام کاوشوں کا بہت شکریہ. مل کر انشاءاللہ ہم یہ ایک قوم بنے گی اور عظیم قوم بنے گی. بہت شکریہ جی، تھینک یو. شہباز شریف کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے. جمرود پولیو ٹیم پر حملہ کیا گیا، افسوسناک یہ واقعہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں قلات گیا، وہاں کے واقعے پر بھی بہت افسوس کیا، مگر وہاں کے جو جوان تھے وہ پرعزم تھے کہ اگر ملک کی خاطر جان قربان کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے. اس تمام صورتحال کے اندر 23 خارجیوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا، جس پر شاباشی دی گئی. اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکیں گی. افواج پاکستان اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جس کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سال 2024 کے آغاز میں مہنگائی کی شرح 28.3% تھی، جو کہ ایک اچھی بات ہے. نئے سال کے آغاز پر مہنگائی کی شرح مزید کم ہوئی ہے اور مزید اس میں کمی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جنوری 2025 میں مہنگائی کی شرح مزید کم ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سوات کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے